Hello and welcome to Coffee at Square Feet. My name is Karan Gandhi and today's episode is gonna be special because today we are in a conversation with architect Ruchi Seth and Amit Seth. Welcome sir, welcome ma'am. Thank Hello. you. Hi. ये दोनों पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं एंड इन्होंने 200 से ऊपर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं. इतनी तो अक्षय कुमार ने फिल्में भी नहीं करी है. ये दोनों लैंडमार्क्स एंड पोस्टल एड्रेसेस बनाते हैं. जब भी कोई अपना एड्रेस समझाता है किसी को तो वो अक्सर यही बोलता है कि गोयल जी के बंगलो से लेफ्ट ले लेना. वो गोयल जी का बंगलो इन्होंने ही डिजाइन किया था. फॉर सिक्योरिटी रीजंस हम इनके बाकी प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं ले सकते, बट डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग लैंडमार्क्स. तो सर, जैसे कि हर कोई जानता है कि कोई अच्छा बंगलो होता है तो उसके लाइक गोयल जी का बंगलो, तो वो एक लैंडमार्क बन जाता है. तो सब लोग उसके अंदर तो नहीं गए हैं, बट डेफिनेटली उसके एक्सटीरियर के कारण लोग उसको जानते हैं. तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो आपके हिसाब से व्हाट इज द की फैक्टर जो हर किसी को याद रखना चाहिए व्हाइल डिजाइनिंग देयर एलिवेशन? देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि वो किसका बंगलो है, उनकी Okay. focus क्या है, ओके जो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे कि भाई Okay. ये फलाने को बिलोंग करता है. बहुत इम्पोर्टेंट. ओके फिर उसका मटेरियल डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं. कुछ लेटेस्ट तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है. Actually, see, elevation जो होता है ना, या फ्रंट फसाड जो है, वो एक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग का कैरेक्टर डिफाइन करता है. बिल्कुल. And it is very rightly said that architecture is frozen music. So डेफिनेटली. it is the duty of an architect to lead that the eye of an viewer और उस स्टैटिक चीज को डायनामिक बना दे. सो बेसिकली एलिवेशन इज स्टैटिक, बट जो भी आसपास रहता है या हम कोई एलिवेशन को देखते हैं तो हमारी जो आईज है उनका एक मूवमेंट, एक फ्लो होता है. एट टाइम्स देयर आर थिंग्स व्हिच लाइक स्ट्राइक आउट. डेफिनेटली. Maybe it could be any kind of material that we use. It could be tiles. आजकल tiles चल रही हैं. Flexible tiles आ गई हैं that you can like make a framework and then you can put on tiles. आप directly आपको structure पे tile नहीं लगाना है. Framework करके आप tiles लगा लो and then you have that air void inside it. तो वो insulation भी provide करता है. So elevation तो पूरा essence है उस बिल्डिंग का या उस जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी बिल्डिंग का. हाँ, बिल्कुल. कि पर्सनालिटी भी डिफाइन करता है. जो भी ओनर है उसकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है. एंड अभी क्या नए ट्रेंड्स आए हैं मैम? व्हाट इज द न्यू थिंग इन द मार्केट फॉर गिविंग अ बेटर लुक टू योर एलिवेशन? अभी क्या चल रहा है मार्केट? बहुत सारी चीजें आई हैं. जैसे अभी मैंने बताया टाइल्स हैं. यू हैव फ्लेक्सिबल टाइल्स, यू हैव ह्यूज बिग टाइल्स, और उसके बाद वी हैव हाई प्रेशर लैमिनेट्स, HPL बोलते हैं हम लोग उसको. वो थोड़ा सा वुडन इफेक्ट यदि आपको देना है तो आप दे सकते हो. देन यू हैव कॉटन स्टील. कॉटन स्टील गिव्स अ रस्टिक इफेक्ट टू दैट. मतलब वो जो स्टील होता है वो रस्ट हो जाता है एंड ड्यूरिंग द वेदर चेंजेस इट गिव्स, मतलब वो जैसे आज कुछ और दिख रहा है 3 महीने कलर, हाँ, इट चेंजेस द कलर. ओके. फिर आप टेराकोटा फिर से इन हो गया है. हाँ, टेराकोटा इज डेफिनेटली इन राइट नाउ. टेराकोटा फिर से इन हो रहा है. वो आपका टेम्परेचर भी थोड़ा सा करेगा उसमें. और अभी कुछ मटेरियल वो भी आ गया होता है ना जो एयर पॉल्यूशन के लिए. See, there is a very interesting thing. We have biofacades also. Okay, वो क्या होता है? These are very climate responsive. जैसे कुछ फसाड्स होते हैं जो स्मॉग को सक कर लेते हैं. अच्छा. या एंड उसमें अभी बहुत सारा वर्क भी चल रहा है. दिल्ली में देयर इज अ बिल्डिंग which is made that sucks smog, and you have biofacades में algae grow करते हैं. देख facades पे algae grow करते हैं and those are used for आप जो है उसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो. उसको रिसाइकल जो है आप क्या बात है.
So it's like you are climatically responsible. और आज के जैसे अभी जो चल रही है, जो अभी हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जो चल रहा है उसके लिए, एंड वी शुड बी एबल टू ट्राई टू एक्ट and try to act very fast, and these yes, things yes. like make in use. तो ये तो काफी एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है, एंड आई थिंक अगले 1 या 2 सालों में तो रायपुर में भी ऐसी एक आध बिल्डिंग दिखने को मिल सकती है। और मेरे को बस एक चीज का डाउट था, अगर इफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स सक्स द स्मॉग और द पॉल्यूशन आउटसाइड, तो इससे अंदर रहने वाले लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? इट्स अ मटेरियल, वो एक मटेरियल है, मतलब it's not on the inside, मतलब it's outside definitely. हाँ, yeah, it's a layer. तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड एलिवेशंस यदि आप देखोगे ना, बहुत सारे, लाइक इफ यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लैडिंग मटेरियल, जो भी हम क्लैड करते हैं बाहर, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द फ्रॉम द वेदर, बिल्डिंग का प्रोटेक्शन। जैसे आप टाइल्स भी लगा रहे हो तो आपको पेंट करने की जरूरत नहीं है, बार बार मेंटेनेंस हो जाता है आपका। देन अब्जॉर्प्शन है जो बिल्डिंग की कम हो जाता है आपका। देन ऑफ कोर्स हमको कॉस्टिंग तो ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम एलिवेशन को देखें तो द इम्पोर्टेंस जो ज्योमेट्री है फसाड की, किस टाइप ज्योमेट्री है फसाड की, उस पर भी डिपेंड करता है हम क्या मटेरियल लगा रहे हैं, हम कहाँ उस बिल्डिंग को बना रहे हैं, इज इट इन शिमला और इज इट इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट आल्सो ऑफ दैट बिल्डिंग। yes है, उस पर भी डिपेंड करता है। And ma'am, इसके अलावा our viewers wanted to know what are the latest trends in particular facade styles, commercial point of view से या residential point of view से, दोनों से। देखो लेटेस्ट ट्रेंड्स में सी यू हैव एज आई सेड कि टाइल्स बहुत सारे आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स यू कैन क्लैड, वी कैन क्लैड, देयर आर WPC panels that have come up. Okay. So it's wood plastic composite material wherein you have a thermoplastic resin होता है बीच में, और आगे और पीछे जो है एक और लेयर होती है, तो that gives you insulation मिलता है, and you are again responsible for a good facade because आप again sustainable जा रहे हो, आप जो है because you're not using pure wood या कुछ ऐसी चीज नहीं यूज कर रहे हो जिसमें कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, फुटप्रिंट कम है उसका, so again you're climate responsive for that. Yes. तो डेफिनेटली ये एक अपने को हेल्प करता ही है। एंड जैसे सर बताए थे कि एवरी एलिवेशन और एवरी एक्सटीरियर shows the personality of the house owner. That is very important. First impression is the last impression. So time for some coffee as well. आप लोग लीजिए। And we would like to know ma'am कि and sir कि आप इतने टाइम से हमारे साथ associated हैं, how was your overall experience with Square Feet? How अच्छा है, बहुत अच्छा है, life saving. हाँ. Oh, thank you so much. And see, we have everything in under one roof. That's the first thing. Second thing, the best part was कि हमको जो यदि मतलब जो रेंज है, सारी रेंज है, हाँ, मतलब आपको 4 जगह नहीं जाना कि भाई ये लेना है तो वहाँ चले, लेना है तो मतलब क्लाइंट को बहुत कन्वीनियंट, बिल्कुल कमी है लोगों के पास। आप एक रूफ नीचे आ रहे हो, स्क्वायर फीट आते हो, आपको सब टाइप का, आपको एलिवेशन का चाहिए तो मिल रहा है, आपको फ्लोर चाहिए, आपको बाथरूम चाहिए, सब कुछ है। The best thing is the rates are there. Rates. So that's the best. We believed in transparency and I think वो help कर रहा होगा। Yes, transparency है। क्लाइंट इतने कंफर्टेबल है, नहीं तो उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि हमने महंगा ले लिया है, सस्ता ले लिया है, कुछ अभी भी कहना चाहिए गुंजाइश है, पता ही वो रहता था दिमाग में। अब वो कंफर्टेबल है यार, ये प्राइस है, इतने में लेना है, ले लिए, हम खत्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जो सो मच। आपका जो एक लॉट है जो पीछे में है, में you sell bulk, that is client's pocket, आप पे सारी रेंज, सारी आपको लेना है वो अवेलेबल है,
आपको सिर्फ बोलना है कि मेरा पॉकेट ये कह रहा है, मेरा बजट ये है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और हम जानना चाहेंगे, दिस इज आउट ऑफ लीग, तो आप पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हैं, तो एक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा कुछ एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होता है जो हमेशा वो उसके दिल के करीब होता है, तो व्हाट हैज दैट अचीवमेंट बी और दैट प्रोजेक्ट इज देयर जो आपके बहुत करीब है, जो आपने कुछ किया हो आउट ऑफ लीग और क्लाइंट्स को बहुत पसंद आया हो? ऐसा हर इफ यू कैन शेयर समथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल से हम लोग हर बार नया खोजते हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ बस यही था, नहीं। See, every project, with every project there is something which is like attached to your heart. तो कभी कभी तो ऐसा होता है झगड़े हो जाते हैं, क्लाइंट के साथ झगड़े हो जाते हैं, तो बट देन अल्टीमेटली जो फाइनल चीज है, जो फाइनल आउटपुट है, दैट मैटर्स। मतलब कभी कभी होता है कि यू डोंट अग्री विथ थिंग्स, बट स्टिल कभी कभी हमको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स यू हैव टू अगेन, मतलब आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है क्योंकि क्लाइंट डेफिनेटली उसकी भी होती है कभी कभी, तो इट्स लाइक बैलेंसिंग द टू। एंड देन बहुत बार ऐसा होता है छोटी छोटी साइट्स पे, जैसे we recently did a project, it's Dylan होटल का एक रूफटॉप था, the 7th floor, and मतलब I think and we were given a very free hand in that, और मजा आया ना, दो कलर्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप मतलब घर में जैसे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, we have to do it for a specific user, right? Yes. स्पेसिफिक यूजर को ध्यान रखते हुए, बट एक कोई ऐसी पब्लिक प्लेसेस होती है जहां पर आपको ओवरऑल क्राउड के लिए डिजाइन करना है। टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसमें कि आप स्पेसिफिक के लिए डिजाइन करना है तो आपको उनका ध्यान रखते हुए करना है। कोई ऐसी जगह पब्लिक प्लेस डिजाइन कर रहे हो तो इन जनरल आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि स्पेसिफिक यूजर तो आपको अपना सब कुछ बता देगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, बट जनरल यूजर के लिए आपको खुद खोजना है। आप कैसे उनके गेस्ट से पूछ सकते हैं या कैसे आप कम्युनिटी से पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। यस यस। पर फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने पूछा कि सबसे अच्छा लगा, हां डिलन होटल का रूफटॉप किया, अभी एक बहुत बड़े एक होटल में हमको ढाबा डिजाइन करना है। अरे वाह, कॉन्सेप्ट चाहिए, होटल में ढाबा डिजाइन करना है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होटल है, उसमें उनको कॉन्सेप्ट चाहिए ढाबा। अच्छा, तो बाहर में, तो एक चैलेंजिंग है, बहुत नई चीज है, इसमें अलग से इंटरेस्ट है। हो गया हॉस्पिटल्स थे, तो वो एक अलग था हॉस्पिटल डिजाइन करना ट्रैक से हटके, क्योंकि बाकी चीजें चलिए ठीक है घर करना ही है तो हम लोग रूटीन, बट ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको नया मिलता है, नया करने को मिलता है। डेफिनेटली। तो अभी मेरे ख्याल से एंड नहीं हुआ है हमारा। नहीं अभी तो खाली फर्स्ट इनिंग्स चल रही है सर आप लोग की। सेकंड जनरेशन इज आल्सो इन लाइन, सेकंड जनरेशन इज आल्सो इन लाइन। अच्छा, इज इट सो? So they have completed their education? नहीं, अभी 2 years yet to go. Okay. So you are preparing them for the upcoming matches. Okay. चलिए, all the best. And बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके. Thanks for joining. And I hope कि हमारे viewers को भी ये episode पसंद आए. Thanks for watching Coffee at Square Feet. And let's grab a sip together. Thank you. Yeah. So this was Karan over here and signing off for today. Bye bye.